नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन न्यूज़ की। बालाघाट पुलिस के मुठभेड़ वाली थ्योरी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ नक्सल मूवमेंट के डीएसपी पी कुजूर ने जहां चर्चा में बताया कि घटना वाले दिन ज्वाइंट ऑपरेशन की कोई सूचना एमपी पुलिस की ओर से उन्हें नहीं मिली थी, वही घटना के बाद झामसिंह धुर्वे के अंतिम संस्कार से पूर्व बालसमुंद पहुंचे बैहर के विधायक संजय सिंह उइके ने भी इस घटना पर सवाल उठाते हुए मुठभेड़ को ही फर्जी और भरमार बंदूक और अन्य सामान कहां से आया, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो ऐसी मांग की है। उन्होंने इस घटना पर शक ही नहीं पूरा यकीन जताया है कि गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बताए जा रहे इस घटना में पुलिस की गोली से ही झामसिंह की मौत हुई है। इधर इस मामले पर बालाघाट पहुंचे सांसद ढाल सिंह बिसेन ने मीडिया से चर्चा में कहा कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो साधारणतः ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि ग्रामीण मारा जाए तो पुलिस पर सवाल उठते हैं और नक्सली ग्रामीण को मार देते हैं तो पुलिस मुखबिरी करने के आरोप सामने आ जाते हैं। इसीलिए ऐसे मामलों में जांच का इंतजार करना चाहिए। सामान्य तौर पे ऐसे आरोप लगाया जाता है, जो भी इनकाउंटर में मरता है तो कहते हैं वह गाँव का ही आदमी था। स्वाभाविक तौर पर है कि नक्सलाइट लोगों का जो मूवमेंट चलता है ग्रामीण क्षेत्र में चलता है, और जो मारा जाता है वो व्यक्ति यदि पुलिस की गोली से मारा गया कहते हैं गाँव का व्यक्ति था, और जो नक्सलाइट मारते हैं तो इन्फॉर्मर था। अब कैसे जज करोगे कि ये नक्सलाइट है या ग्रामीण व्यक्ति है? पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने भी झामसिंह धुर्वे की मौत के मामले पर पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस अधीक्षक को आपराधिक प्रवृत्ति का अधिकारी होने के साथ ही इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक पर 302 का अपराध पंजीबद्ध हो, ऐसे भी विचार कंकर मुजारे ने रखे हैं। स्टेट में जाके मारने का इनको कुछ किसने अनुमति दे दी है? वहाँ के पुलिस से इनकी कोई बातचीत नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, कोई तालमेल नहीं है, कैसे मारना चलेगा वहाँ के? अब वहाँ मार के फिर बॉडी यहाँ रख दी थी, एक अपराध और है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है विजय तिवारी। हर तरह से फौरन उसको यहाँ से हटा के सस्पेंड करना चाहिए और अपराध दर्ज करना चाहिए और जांच होना चाहिए पूरे मामले की सीबीआई से। और ये तीनों मामले की जांच होना चाहिए, देवरबेली भी और कोदली का भी, और ये जो अभी हुआ गढ़ी के पास वहाँ का भी जांच होना चाहिए। बहुत गंभीर मामला है। चावल घोटाले से जुड़ी केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश की राजनीति में उफान ला दिया है। सरकार के निर्देश के बाद इसकी लगातार ईओडब्ल्यू के माध्यम से जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई के साथ एफआईआर भी दर्ज की गई है। इस पूरे मामले में राजनीतिक कनेक्शन भी सामने आने का खुलासा होने की संभावना है। वहीं बालाघाट के सांसद ढाल सिंह बिसेन ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार का बचाव करते हुए सीबीआई जांच की मांग को नकार दिया है। उनका कहना है कि हर मुद्दे की जांच सीबीआई से हो ऐसा संभव नहीं। हालांकि उन्होंने चावल घोटाले को भी गंभीर मामला बताया है और सरकार से पूरी उम्मीद जताई है कि इस मामले में जिम्मेदारों पर यथासंभव कार्रवाई होगी। सांसद ढाल सिंह बिसेन ने चावल मुद्दे पर मिलर्सों का पक्ष भी लिया और अधिकारियों को ही गलत बताने का प्रयास करते रहे, जबकि दोनों के साठगांठ से ही यह घटिया चावल का गोरखधंधा लंबे समय से जिले सहित प्रदेश में चल रहा था। यदि उनको लगता है कि भाई हर चीज़ हम सीबीआई को नहीं सौंप सकते, आप जरा किसी का मर्डर होता है कहते सीबीआई को दे दो, ये चोरी डकैती हुई तो सीबीआई को दे दो, तो सीबीआई को हमने एक तरह का खिलौना बना। बहुत गंभीर विषय आ जाए जहाँ पर लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट की जांच के प्रभावित होने के परिप्रेक्ष्य में हम सीबीआई की जांच की ज़्यादा मांग करते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के स्वतंत्र निकाय जो जांच करते हैं। क्या सर ये गंभीर मामला नहीं? बिल्कुल गंभीर मामला, ये गरीबों के चावल का जुड़ा मामला है। बिल्कुल है। मैंने कहा था कि देखिए जैसे जैसे समझ में आएगा कि नहीं इसमें, अब चूँकि स्टेट गवर्नमेंट को निर्णय लेना है, सीएम साहब को निर्णय लेना, प्रारंभिक रूप से जो निर्णय लिया तो ये ईओडब्ल्यू सब जगह जाँच करें। अभी हम लोगों के 3 दिन पहले भी भोपाल में बैठक हुई थी, तो वहाँ भी मुख्यमंत्री जी ने इसका उल्लेख किया कि ये बहुत बड़ा रैकेट है। और अभी इस तरह के कई लोग जो अभी पिछली सरकारों के टाइम की जो गड़बड़ी हुई, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सब धीरे धीरे निकल करके आएंगे, तो जो इतनी ज़्यादा गड़बड़ी कम समय में की गई है। तो ये अकेला चावल ही नहीं है, अभी बहुत सारे हैं जो धीरे धीरे सब जांच में निकल के आते जाएंगे, पर कोविड के चक्कर में बहुत ज़्यादा जितने तेजी से काम होना चाहिए काम नहीं हो पा रहा है। आप भी समझ रहे हैं। चावल घोटाले से जुड़े मामले पर पूर्व सांसद कंकर मुजारे का भी बयान सामने आया है। उन्होंने इस मामले में अधिकारियों के साथ ही भाजपा के कई नेताओं की भी संलिप्तता होने की बात कही है। ईओडब्ल्यू की ओर से नेताओं पर अब तक कोई शिकंजा नहीं कसा गया है। उन्होंने कलेक्टर की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। और जो मिलर्स है वो अधिकतर मिलर जो है वो सारा बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। अधिकतर मिलर जितने भी हैं उनके मिल में छापा नहीं मार रहे हैं।
उनको पकड़ने जाए, वहाँ जांच ही नहीं कर रहे हैं। मैंने पिछली बार भी बात किया था इस बात पे कि वो उनको नहीं पकड़ रहे हैं, उनको पकड़ना चाहिए। तो लेकिन अब जब तक ये लोग रहेंगे, ये कलेक्टर एसपी जब तक रहेगा, तब तक के जो अपराधी है उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो अपराध को मतलब उजागर कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होती है। कितने देख चुके कलेक्टर एसपी हमने, ऐसे कलेक्टर एसपी हमने देखा नहीं कभी, सुना भी नहीं कभी कि ऐसा भी कलेक्टर एसपी कभी हो सकता। अभी इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है और ये भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं करने में। अच्छा काम करना चाहिए, तब भी वो इसी काम में लगे हुए हैं। बताओ कि कलेक्टर जो उसके पास सारे अधिकार दे रखा है लोकतंत्र में कि अपराध को रोकने का, पकड़ने का, सब कुछ करने का, नहीं कर रहे हो। यहाँ पे गायखोरी में एक नौजवान को पकड़ के कलेक्टर पीट रहा है, एसपी बाजू में खड़ा है, मोबाइल में बात कर रहा आराम से। इस एसपी को मतलब अपराध को रोकना चाहिए। जिस कलेक्टर को जो है पुलिस को बोल के उसको पकड़ा के गिरफ्तार करना चाहिए। अपराध किया तो मारना ही क्या अपराध है? ये तो गुंडागर्दी होगी खुलेआम। तो कलेक्टर यहाँ पे प्रशासनिक काम करने आए या गुंडागर्दी करने आए? और एसपी मतलब उनको पकड़ने आए कि एसपी उनको मदद करने आए कि तुम मारो, मैं हूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता, जितना मारना मारो। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए आयोजित संवाद कार्यक्रम का आयोजन नगरपालिका परिषद बालाघाट के प्रांगण में बुधवार को किया गया, जिसमें एलईडी स्क्रीन पर सीधा प्रसारण करवाया गया था। इस कार्यक्रम में करीब 400 से 500 नगरपालिका क्षेत्र के हितग्राही, बैंकर्स और आम नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन किया गया, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक यहां पर सैकड़ों लोग जमा नहीं होने चाहिए थे। इसी को लेकर ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष सौरभ लोधी ने आयोजकों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि ओबीसी महासभा के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने राजनीतिक दबाव में अपराध पंजीबद्ध कराया है, जबकि यहां पर भी 500 से अधिक लोग शामिल हुए, जिन पर किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं होने से यह दर्शाता है कि सरकारी आयोजनों के लिए कोई नियम कायदे काम नहीं आते हैं। जबकि आम जनता अपने हक अधिकारों के लिए सड़क पर उतरे तो उन पर कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं पर भी नियमानुसार अपराध पंजीबद्ध किए जाने की मांग उठाई। अम्बेडकर चौक में युवा शिक्षित बेरोजगारों के समर्थन से एक आंदोलन किया गया था, जिसमें हमारे खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध भी किया गया। आज मैं जिला प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि ये जो नगर पालिका में जो आज कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लगभग मुझे जानकारी लगी है कि लगभग 500 लोग यहाँ पे कार्यक्रम में उपस्थित थे, तो इनको प्रशासन ने किस नियम के तहत में अनुमति दी? अब 500 लोग किस तरीके से यहाँ पे जमा हो गए? दूसरी बात, यह सरकारी कार्यक्रम था, तो मैं जिला प्रशासन से और नगर पालिका प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि किस हैसियत से इस कार्यक्रम में मौसम हरिणखड़े, सुरजीत सिंह ठाकुर, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज जी यहाँ पे पहुंचे। मैं चाहता हूँ जिला प्रशासन से कि अगर इनके पास में लिखित अनुमति नहीं थी, तो जिस तरीके से ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों पर 5 सितंबर कार्यक्रम को लेके अपराध पंजीबद्ध किया गया है, उसी तरीके से आज के जो यहाँ के आयोजक है, इन पर भी अपराध पंजीबद्ध किया जाना चाहिए। बहुत जल्दी हम लोग विगत जो 4 माह में बालाघाट जिले में कार्यक्रम बड़े बड़े आयोजित किए गए, सभी के सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। अब बहुत जल्दी पुनः ओबीसी महासभा जिला प्रशासन को, पुलिस विभाग को साक्ष्य जमा करके देगी और उनके खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध करने के लिए आग्रह करेगी। अगर नहीं करती तो पुनः हम पूरे ओबीसी महासभा के पदाधिकारी एवं समस्त सामाजिक संगठनों के माध्यम से फिर से आंदोलन करने को मजबूर हो गए। बेरोजगार युवाओं ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से प्रदेश में पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में पिछले 3 सालों से पुलिस भर्ती नहीं होने के कारण कई युवा जो इसकी तैयारी कर रहे थे, अब उनके सामने बेरोजगारी का भारी संकट दिखाई दे रहा है। साथ ही उन्हें मजबूरीवश दूसरी तैयारी करनी पड़ रही है। लेकिन प्रदेश में सरकारी भर्तियों पर सरकार की चुप्पी युवाओं के लिए परेशानी बनते जा रही है। बेरोजगार युवाओं ने इसके साथ ही बीते दिनों भोपाल में आयोजित प्रदर्शन के दौरान बेरोजगारों पर लाठीचार्ज की निंदा करते हुए सरकार से उनके ऊपर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाने की मांग भी की है। मध्य प्रदेश सरकार से हमारी यही मांग है कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 3 साल से बिल्कुल भी नहीं आई है, तो माननीय महोदय जी से ये निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी इस भर्ती को लेके आए। युवा बहुत परेशान है इस भर्ती को लेके, काफ़ी सारी आत्महत्याएं हो रही है, आप देख भी रहे हैं।
आश्वासन तो ये देते जाते हैं कि हम निकाल रहे हैं भर्ती, निकाल रहे हैं, लेकिन कब निकालेंगे आप? जल्दी से जल्दी निकालें तो बेहतर हो, चुनाव के पहले निकालें तो और अच्छा है। 8 सितंबर 2020 को देर रात में आईसीएमआर लैब जबलपुर एवं जिला चिकित्सालय बालाघाट की ट्रूनाट लैब से प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 23 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 144 हो गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि 8 सितंबर को देर रात में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 23 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन मरीजों में एक मरीज लांजी तहसील के ग्राम बिसोनी की 39 वर्षीय महिला है। एक मरीज लांजी का ही 43 वर्षीय पुरुष है। एक मरीज किरनापुर तहसील के ग्राम सिवनी कला की 43 वर्षीय महिला है। 9 मरीज किरनापुर तहसील के ग्राम मंगोली कला के हैं, जिनमें 4 पुरुष 4 महिलाएं एवं एक 3 वर्षीय बालक शामिल है। एक मरीज किरनापुर तहसील के ग्राम मौदा का 50 वर्षीय पुरुष, एक मरीज ग्राम कोस्ते का 35 वर्षीय पुरुष और एक मरीज ग्राम डूंडा सिवनी का 40 वर्षीय पुरुष है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए 23 मरीजों में एक मरीज लालबर्रा तहसील के ग्राम पाथर शाही का 34 वर्षीय पुरुष है। 3 मरीज कटंगी तहसील के ग्राम परसवाड़ा घाट के हैं, जिसमें से एक 38 वर्षीय महिला, एक 18 वर्षीय युवती और एक 55 वर्षीय पुरुष शामिल है। 4 मरीज बालाघाट के हैं, जिसमें एक मरीज 51 वर्षीय हनुमान चौक का निवासी है। एक मरीज 50 वर्षीय पुरुष हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का है। एक मरीज 35 वर्षीय पुरुष शारदा नगर का है और एक मरीज 38 वर्षीय पुरुष कोसमी बालाघाट का है। डॉक्टर पांडे ने बताया कि इन सभी मरीजों को उपचार के लिए आईटीआई के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह सभी मरीज पूर्व में कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीज के संपर्क में आए हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह मध्य प्रदेश सहित दक्षिण पूर्वी इलाकों में मानसून के फिर से सक्रिय होने की संभावना जाहिर की है, जिससे इन क्षेत्रों में बारिश हो सकती है और गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती है। इसका सीधा असर खरीफ की फसलों पर भी पड़ सकता है। वहीं आकाशीय बिजली गिरने से जानमाल को नुकसान होने की संभावनाएं भी मौसम विभाग ने जताई है। बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यू एज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सक्सेसफुल स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, FCI गोदाम के सामने, कोसमी बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 87700290001।